हेलो एवरीवन, मैं हूँ कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो हमने जो है पहले ही एक सेशन आपकी क्लास 11th के 4th चैप्टर का ले लिया है। उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में अगर आप आज ही अपना चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारा लास्ट सेशन जो हमने लिया है उसे देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी एनिमल किंगडम की शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें कंसीडर की थी जिसके बेसिस पे हम एनिमल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फाइनल्स में, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसी की सेलुलर है, कोई टिश्यू लेवल है, किसी का ऑर्गन लेवल है, कोई ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सेलुलर जैसे कि हमारा स्पॉन्ज हो गया, पोरीफेरा आ गया, ये किस में आता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एंड हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसी में कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होते हैं, है ना। ये सब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिमेट्री भी हमने डिस्कस की है कि रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, आपकी बायलेटरल जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, किसमें जो है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एसिमेट्रिकल है। ये सब हमने जो है डिस्कस कर लिया। लेकिन आज हम कुछ और चीज़ें कंसिडर करेंगे, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि जर्म लेयर क्या है। आपकी एनसीईआरटी में टर्म दी गई है और आपके डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, वो ही जो है उसी चीज़ को हम कहते हैं जर्म लेयर, ठीक है। क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आपने एनसीईआरटी जरूर अपने साथ रखनी है, ठीक है। वहीं से मैं आपको जो है पूरा समझा रही हूँ। और अगर आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जर्म लेयर क्या है, सबसे पहले ये हमें पता होनी चाहिए। देखो, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, जब हम अभी एम्ब्रियो हैं, ठीक है, अभी हम डेवलपमेंट हो रही है, हम जो है अपने मदर के जो है वोम में है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे सेल जो होते हैं वो एक साथ आकर एक लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर। और वो जर्म लेयर का काम क्या है? वो जर्म लेयर जो है हमारे जैसे जैसे हम डेवलप होते जाते हैं तो वहीं से टिश्यू और ऑर्गन जो है हमारे वो बनते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं वहीं से। मतलब जो जर्म लेयर है वही आपके टिश्यू एंड ऑर्गन्स बना रहे हैं, ठीक है। इतना हम लिख लेते हैं कि सेल को एक मिनट, ये आएगा ग्रुप ऑफ सेल, group of cell come together to form a unit which is germ layer, ठीक है, which leads to formation of tissue and organ, ठीक है, tissue and organ fully formed, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको, which leads to formation of tissue and organ to form fully developed individual। मतलब कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, मतलब हम डेवलप हो जाएंगे फुली, एम्ब्रियो जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो जर्म लेयर ही है जहाँ से सारे ऑर्गन टिश्यू जो हमारे बनेंगे, क्योंकि सेल जो है साथ में आ रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि ये चीज़ क्या है, ओके। अब आपके जर्म लेयर के बेसिस पे हमने एनिमल्स को दो जो है टाइप की जर्म लेयर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है कि एक होती है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। अब ये क्या है हम इससे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम जर्म लेयर की बात करें, ठीक है, तो एक तो ऐसे एनिमल्स आपके पास होंगे जिनके पास प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है, जिनके पास जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं हम, जर्म लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, या फिर सीधे लिख देंगे एब्सेंट है, ठीक है। तो वो आपके पास एग्जाम्पल है सबसे बड़ा पोरीफेरा।
पोरीफेरा में हमारे जर्म लेयर नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी जो है सिर्फ सेल से बनी हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर आपको टिश्यू नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑर्गन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़े से प्रिमिटिव जो है एनिमल्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इतना लग गया आपको पता? ओके। अब दूसरा हमें कहा गया है कि जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक भी होती है। आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि डाई मतलब कि दो जहां पर लेयर होंगी, क्या होंगी? सिर्फ 2 जर्म लेयर जो है अगर किसी एनिमल में है तो हम उसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, और ये जो है ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये हर एक एनिमल में होगी ही होगी, 2 जर्म लेयर तो होगी, सिर्फ जो है आपके पोरीफेरा को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जर्म लेयर आ गई। फिर हमारे पास आया ट्रिप्लो, मतलब कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 लेयर जो है, 3 जर्म लेयर हमारे पास आ गई। ठीक है, तीन जर्म लेयर हमारे पास आ गई। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास एक लेयर जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, क्या कहेंगे? एक मिनट, एक्टोडर्म कहेंगे। ठीक है, ये एक जर्म लेयर आ गई हमारे पास। दूसरी हमारी है एंडोडर्म। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी लेयर आ गई? एंडोडर्म आ गई, जो कि हमारी इंटरनल जर्म लेयर होती है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ये एक्टोडर्म है, ये हमारी एंडोडर्म है। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक मतलब हमारी 2 लेयर आ गई, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है जो कि कैसी है? आपकी नॉन सेलुलर लेयर है। मतलब कि हम इससे अलग से जर्म लेयर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलर है तो इसका मतलब वो फिर कुछ ऑर्गेनेट भी नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ बना भी नहीं पाएगा, टिश्यू नहीं बना पाएगा, क्योंकि सेल ही नहीं है तो टिश्यू कैसे बनेंगे? टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन कैसे बनेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक नॉन सेलुलर जो लेयर है, जर्म लेयर नहीं कहेंगे इसको हम, लेयर प्रेजेंट है, लेकिन कैसी है? नॉन सेलुलर है, और नाम इसका है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया जो है इसका नाम है। ठीक है, कैसी है ये? नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, ओके। लग गया इतना पता कि आपकी जो डिप्लोब्लास्टिक है इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है, जर्म लेयर 2 प्रेजेंट होती है, लेकिन एक जो है इन दोनों के बीच में एक और लेयर जो है प्रेजेंट होगी, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, 3 जर्म लेयर है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जर्म लेयर आ गई। एक आ गई हमारी एक्टोडर्म जो कि हमारी बाहर की जर्म लेयर है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गई एंडोडर्म जो कि हमारे अंदर वाली जर्म लेयर है। ठीक है, अब जहां पर मीजोग्लिया था उसकी जगह पर अब एक ट्रू जो है जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब सेलुलर जो है हमारे पास जर्म लेयर आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और लेयर आ गई। ठीक है, ये वाली, जिससे हम कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, क्या कहेंगे? मीजोडर्म कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो है 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये डिफरेंस होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब जिसके पास 2 ही जर्म लेयर होगी उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और जो जिसके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये था आपका जर्म लेयर। जर्म लेयर का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये टिश्यू और ऑर्गन जो है इंडिविजुअल में बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम जो है कैविटी की बात कर रहे थे। ठीक है, सीलोम जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये स्पेस है जिसके अंदर हम अपने ऑर्गन्स को फिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन के लिए आप एक ही जो है आउटफिट लेके जाएंगे अपना, ये जो भी सामान आप लेके जाएंगे कम लेके जाएंगे, तो आप एक पॉलिथीन में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप हफ्ते के लिए किसी की शादी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिर सामान भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आउटफिट चाहिए, तो वो क्या है, फिर आपको वहाँ पर डिफरेंट जो है पैकिंग करके एक बड़े से स्पेस में या फिर बैग में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सामान ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर आपको स्पेस भी
जगह चाहिए, है ना। तो जहाँ पर भी हम हमारे ऑर्गन बन रहे हैं जैसे कि हमारे अंदर, तो उन्हें हाउस करने के लिए, उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए, तो वही स्पेस क्या कहलाता है, बॉडी कैविटी कहलाता है। जैसे कि हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, लिवर है, लंग है, स्टमक है ना, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। ये सब क्या है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अलग क्या कहते हैं, एडवांस हमारे पास क्या है, फीचर्स हैं, जो कि आपको टिश्यू लेवल के अंदर नहीं मिलेगा, जो आपका सेलुलर है उसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे अंदर चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, है ना। तो उसे हाउस करने के लिए हमारे अंदर बॉडी कैविटी होती है, स्पेस होता है, ताकि ऑर्गन जो है वहाँ पर हम रख सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस इन बॉडी फॉर हाउसिंग डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, समझ आया इतना, ठीक है। अब जैसे कि स्पेस फॉर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। और जिसके पास नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके पास कैविटी नहीं होगी, ठीक है, वो अलग है। मतलब यहाँ पर आपके पास वही आएंगे जिनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिर्फ वही आएंगे जिनके पास ऑर्गन होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पेस क्रिएटेड फॉर ऑर्गन्स इन अ बॉडी, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास जो सीलोम है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे। कैसे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सीलोम है, ठीक है, बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी आई। एक तो ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है, सीलोम इज नॉट प्रेजेंट, या फिर एब्सेंट लिख देते हैं, ठीक है, इज एब्सेंट, जो कि है आपके ए सीलोमेट, ठीक है। क्या आएंगे यहाँ पर, ए सीलोमेट, मतलब कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और इसमें आपके पास कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे सबसे पहले तो पोरीफेरा आएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते, टिश्यू नहीं, ऑर्गन नहीं होते, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास आया निडेरिया, निडेरिया के साथ साथ टीनोफोरा, एंड एक और है जिसको हम कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। तो ये जो है इनके अंदर हमें बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, नो बॉडी कैविटी, ठीक है। ओके, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए सूडोसीलोमेट। अब ये क्या है, सूडो का मतलब होता है फेक सीलोमेट वाले, फेक सीलोम वाले, ठीक है। ऐसे होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, लेकिन एक्चुअल जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होगी। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो है आपकी जर्म लेयर आ गई, ठीक है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये हमारी एंडोडर्म है, ठीक है। तो जो आपकी मीजोडर्म होगी, ठीक है, मीजोडर्म होगी, ये जो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बॉडी कैविटी की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, वहीं पर आपके पास बॉडी कैविटी होगी, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, तो यहाँ पर आपको कैविटी नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो लाइन नहीं कर रही है दोनों को, कैसे, कुछ इस तरह से लाइन नहीं कर रही है, यहाँ से भी इसको लाइन करना चाहिए था और यहाँ से भी मीजोडर्म को लाइन करना चाहिए था, तब हम कह सकते थे कि नहीं ये क्या है, ट्रू कैविटी है। लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म जो है किसमें है, मीजोडर्म जो है पाउच में, आप कह सकते हैं पाउच या फिर पैचेस में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कैविटी है यहाँ पर। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है कि यहाँ से भी अगर हम लाइन करें, यहाँ से भी मीजोडर्म लाइन करें, तो हमारे पास ट्रू कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैचेस और पाउच में जो है आपकी मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि गट और जो आपकी बॉडी वॉल है उसको लाइन नहीं कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम उसे क्या कह देंगे, सूडोसिलोमेट्स कह देंगे, ठीक है। क्या होंगे, सूडोसिलोमेट्स मतलब फेक बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी यहाँ पर जो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके,
एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही जो है फाइलम यहाँ पर प्रेजेंट होती है और वो है एसके हेलेमिंथस। एसके हेलेमिंथस जो है आपके सिर्फ जो है जिसके अंदर सूडोसिलोमेट मतलब फेक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी और किसी में भी नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ट्रू सिलोमेट की, जो कि हम है, ठीक है। ये क्या है? ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है, या फिर सिलोम कह सकते हो आप, ठीक है। ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एक्टोडर्म है, ठीक है, और एंडोडर्म है, ये दोनों को लाइन करेगा हमारा मेसोडर्म, ठीक है। जर्म ले जो है इस तरह से लाइन करेगा, ठीक है, ओके। और इस तरह से एक्टोडर्म को भी क्या कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो मैं एक मिनट, इसको मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ। यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, अब यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स जो है फिट होंगे, ठीक है। यहीं से ऑर्गन्स बनेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्गन हाउस होंगे, तो ये एक कैविटी बन गई, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ये क्या है आपकी एक्टोडर्म है, ये आपकी एक मिनट, ये आपकी क्या है मेसोडर्म आ गई, और ये आपकी क्या है एक्टोडर्म, एंडोडर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेयर के बीच में कैविटी होती है, तो हम क्या कहते हैं ट्रू सिलोमेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कहाँ से एसके हेलेमिंथस यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर एनालिडा से लेकर कोडेटा तक हमारे जितने भी फाइलम होगी वो क्या होंगी, ट्रू सिलोमेट वाले होंगे, ठीक है। एनालिडा टू कोडेटा, ठीक है। बची हुई जितनी भी हमारे पास फाइलम है वो किस में आ जाएंगी, ट्रू सिलोमेट में आ जाएंगी, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? ओके, तो ये आपके बच्चों ये आ गया आपका बॉडी कैविटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। सेगमेंटेशन देख लेते हैं। सेगमेंटेशन बच्चों, जब भी हमारे पास ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर बॉडी जो है डिवाइडेड है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, पार्ट जो है वो डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा हमें सेगमेंटेशन कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको एनालिड्स में, जो कि अर्थवॉर्म है, ठीक है। अर्थवॉर्म को आपने देखा ही होगा, वहाँ पर आपको कुछ रिंग्स से दिखते हैं, उनके अंदर दिखते हैं ना, तो वो क्या है सेगमेंट्स हैं, वो क्या है बॉडी पार्ट में जो है डिवाइडेड है उनकी पूरी जो है बॉडी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है डिफरेंट सेगमेंट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि और हम अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जो इंसेक्ट है वहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। हमारे अंदर इंटरनली भी हमें जो है सेगमेंटेशन दिखती है। जैसे कि हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें सेगमेंटेशन दिखती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, या फिर यूनिट आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। यूनिट्स में जो कि कैसी होगी, एक्सटर्नली भी होगी एंड इंटरनली भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी डिवाइडेड है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? ओके। तो जो सेगमेंटेशन है बच्चों, ये अगर बार बार जो है एक ही सेगमेंट, एक ही बॉडी पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में क्या है, जो रिंग्स है बार बार आपको दिख रही है ना, तो वो क्या है बार बार सेगमेंट रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेटामेयर, ठीक है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेटामेयर, मतलब कि रिपीटेड यूनिट्स जो है हमें नजर आती है, सेगमेंट्स बार बार हमें वही चीज दिख रही है, ठीक है। और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे, जहां पर बॉडी में बार बार हमें वही सेम चीज जो है दिख रही है, बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन आपको कहां पर मिलेगी, सबसे पहली बात तो हमारे पास एग्जांपल के लिए एनालिड आ गया, एनालिडा, ठीक है। सेकंड आया आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। जैसे कि हम जो है हम भी थोड़ा सेगमेंटेशन दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर क्या आएगा, अर्थवॉर्म का आएगा, ठीक है। सबसे अच्छी जो है मेटामेरिज्म हमारा अर्थवॉर्म शो करता है, ठीक है। इतना लग गया आपको पता, मतलब इनको छोड़कर कहीं पर आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है,
देखो बच्चों, नोटोकॉर्ड का मतलब है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, तो हमें जो है जब जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो है सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है हमें सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से सपोर्ट हमारा बना हुआ है, हम खड़े हो पा रहे हैं, किसकी वजह से, रीढ़ की हड्डी की वजह से, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और उसका काम होता है कि एम्ब्रियो को वो सपोर्ट दे, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कौन से साइड, डोर्सल साइड, पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें ये नोटोकॉर्ड दिखता है, कई बार तो हमें अडल्ट में भी दिखता है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके लिए होगा, मेंट फॉर सपोर्ट, सपोर्ट देने के लिए हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, हम उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स। जैसे कि कॉर्डेटा आपका क्या है, नोटोकॉर्ड वाला ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम, ठीक है। देखो ये जो नोटोकॉर्ड है वो बाद में रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम से ये क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। लेटर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम से बाद में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है ये, ओके। और जिनके पास एब्सेंट है, ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। मैंने आपको ये लास्ट सेशन में भी बताया था कि नॉन कॉर्डेट्स कौन से थे, पोरीफेरा से लेकर टू हेमिकॉर्डेट्स तक सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हेमिकॉर्डेट्स में तो हमें कॉर्डेटा दिखा था, मतलब नोटोकॉर्ड दिखा था, है ना, कॉर्डेटा नहीं नोटोकॉर्ड दिखा था। तो ये जो बच्चों हमें ऐसा लगा था कि नहीं यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फिर जब हमने स्टडी किया उसको तो वहाँ पर कुछ और ही बाद में हमें नजर आया, स्ट्रक्चर कुछ और था। तो हम वो डिस्कस करेंगे जब हम हेमिकॉर्डेट्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्डेटा आपकी फाइलम है, मतलब हम जो है हमारे अंदर, ये हमारा यूनिक फीचर है कि हमारे पास नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, नोटोकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके फर्स्ट जो आपकी फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम दूसरी फाइलम्स जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो जो फाइलम पोरीफेरा है, सबसे पहले ये क्या है, ऑल एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ जो है पानी में ही पाए जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज जो है उससे हम पोरीफेरा करते कहते हैं। मोस्टली कैसे होंगे, ये मैरीन होते हैं, ठीक है, और सम फ्रेश वाटर होंगे, कुछ जो है फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे कि आपका जो स्पॉन्जिला है वो क्या है, एक फ्रेश वाटर पोरीफेरा है, ठीक है। और यहाँ पर यू स्पॉन्जिया जो है एक आपका एग्जांपल हो गया मैरीन का, और एक और होता है स्काइफा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, मोस्टली मैरीन होते हैं। ये मैं वही बता रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, ओके। और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या है, सेल्यूलर है, ठीक है, मतलब सिर्फ यही है जो सेल से बने हुए। तो अगर यहाँ पे सेल है तो जो मोस्टली हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी है वहां पर आपको पोरीफेरा जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफी प्रिमिटिव होता है। कैसा होगा ये, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है, ओके। ना यहाँ पर आपको सिमेट्री मिलेगी, ना ही आपको कैविटी मिलेगी, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑर्गन जो कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेशन जो है इनके अंदर, एक मिनट, डाइजेशन जो है इनके अंदर होती है इंट्रासेलुलर, मतलब कि जो डाइजेशन हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है, और इनके पास जो है सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉलर बोन, कॉलर
कॉलर सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप कॉलर की तरह होती है। तो ये इनके अंदर ही आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है मिल जाएगी, ठीक है। डाइजेशन हो रही है लेकिन वो सेलुलर लेवल पे हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। इनके पास चाहे आपके ऑर्गन्स नहीं हो, वो स्मिटी नहीं हो, लेकिन इनकी जो यूनिक फीचर है वो है कि इनके पास ना आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होगा? वाटर कैनाल सिस्टम होगा या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका कैनाल सिस्टम है, ठीक है, वाटर ट्रांसफर सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम है, ये प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में, जो कि काफी यूनिक फीचर है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। और इसका काम है कि ये फूड गैदरिंग भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। यूनिक फीचर है कि इनके पास क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा। फंक्शन क्या है इसका? फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकालेगा, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन जैसी चीजों में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें जो है आपके वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है करेगा, ठीक है। कैसे करेगा हम ये जो है अब डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। और चीजें में कंसीडर कर लेते हैं कि इनके अंदर जो है एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। मतलब कि क्या मतलब है हर्मेफ्रोडाइट का? मतलब कि यहाँ पर दोनों मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होती है। क्या होंगे? बायसेक्सुअल होंगे, बायसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल एंड आपका एग जो है, ठीक है, स्पर्म सेल, एक मिनट, एंड एग जो है एक ही बॉडी, सेम बॉडी पर हमें मिलेगा। दोनों मतलब सिर्फ ये जो मेल और फीमेल जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी पर, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं। इतना लग गया पता? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होगी? रिप्रोडक्शन या अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगी। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हमें नजर आएगी, क्योंकि ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है। अगर हम सेक्सुअली बात करेंगे, सेक्सुअली कैसे होगा, तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इनके पास क्या है, सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेल, स्पर्म सेल एंड एग जो है आपके सेम बॉडी में रिलीज होंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनली होगी, ठीक है, इंटरनल होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, लार्वल स्टेज बनेगा, ठीक है। कैसी होगी? इनडायरेक्ट जो है डेवलपमेंट होगी और पहले लार्वल स्टेज बनेगा, उसके बाद ही जो है इंडिविजुअल डेवलप होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे में सीधे क्या है, सीधे जो है डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। पहले क्या होगी, लार्वल स्टेज बनेगा, उसके बाद ही जो है आपका पूरा स्पॉन्ज बनेगा, ओके, ठीक है। इतना लग गया पता आपको कि क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर की हैं? फूड गैदरिंग, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन जो है इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, वहाँ से होता है, ठीक है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इनकी जो डाइजेशन है वो हमारे जो सेल होते हैं, कॉलर सेल्स जो होते हैं उनके बेसिस पे होता है, वही करते हैं, ठीक है। ये जो है बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, दोनों एक ही, मेल एंड फीमेल दोनों में एक में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से होगी, सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होगी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट आपको नजर आएगी, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ओके। तो डायग्राम आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा इनका डायग्राम होता है, ऐसा शेप होता है। अभी आपने नहीं बनाना है क्योंकि मैंने बीच में जो है पोर बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे माइन्यूट पोर जो है पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है वो भी बता दूंगी, ठीक है। इस तरह से माइन्यूट पोर होते हैं, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं,
ठीक है। यहां पर क्या है, एक मिनट, ये जो है माइन्यूट पोर है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ओस्टियम। सिंगल को हम ओस्टियम कहेंगे, पूरे को हम ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। ओके, इतना लग गया पता आपको, ठीक है। अब यहां पर बड़ा जो है लार्ज पोर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या है ये, ऑस्क्यूलम है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। और इनके अंदर ना खाली स्पेस होता है, जो कि कैविटी हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो हम इन्हें कैविटी नहीं कहेंगे, लेकिन खाली या सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पोंजोसील, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पोंजोसील कहेंगे, जो कि क्या है, स्पेस है, ठीक है। ओके, अब मैंने कॉलर सेल्स की बात की थी, ठीक है। तो जो कॉलर सेल्स होते हैं वो यहाँ पर ऐसे इस तरह से लाइंड होते हैं अंदर की तरफ बॉडी में, ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, लाइंड होंगे, ठीक है। क्या है ये, कॉलर सेल्स हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इनका नाम है कोएनोसाइट, ठीक है। क्या कहेंगे इनको, कोएनोसाइट्स कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉलर की तरह क्या होंगे, शेप होती है। तो बच्चों बीच में लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, ठीक है। तो मैं ये पूरा डायग्राम जो है दोबारा से समझा दूंगी आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हम अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया है कुछ ऐसा, जो है स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है बड़ा पोर होता है, अभी आपने बनाना नहीं, क्योंकि मैं अभी छोटे माइन्यूट पोर में बनाऊंगी, ठीक है। जब तक मैं पूरा डायग्राम ना बना लूँ आप मत बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरी बॉडी में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर आपको नजर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, माइन्यूट पोर आपको नजर आएंगे, और इन्हें हम कहते हैं ओस्टिया, ठीक है। क्या कहेंगे, ओस्टिया कहते हैं, और सिंगल पोर को हम कहेंगे ओस्टियम, ठीक है। ये जो पोर है इसको हम कहेंगे ओस्टियम, सिंगल पोर को ओस्टियम कहते हैं। क्या है ये, माइन्यूट पोर है, जिसका हम फंक्शन पढ़ेंगे क्यों होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम सभी पोर्स की बात करें तो क्या है, ये ओस्टिया कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो आपको बड़ा पोर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम कहेंगे। क्या है ये, बिग पोर है, ठीक है, या फिर लार्ज पोर हम कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में जब हम, ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये कैविटी होती है, लेकिन ये आपकी सीलोम वाली कैविटी नहीं है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कैविटी भी नहीं होती है। ऑर्गन क्या है, इनके अंदर तो जर्म लेयर ही नहीं होती है ना, तो यहाँ पर कैविटी होती है, स्पेस आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोंजोसील, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पोंजोसील कहेंगे, स्पेस आप कह सकते हैं, इसका काम है, मैं बताऊंगी क्या। अब हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन होती है वो कॉलर सेल्स की होती है, तो यहाँ पर आपके कॉलर सेल्स जो है लाइंड होते हैं इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉलर सेल्स। और इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। कॉलर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कॉलर की तरह होती है, ठीक है। क्या कहेंगे इन्हें, कोएनोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। इनका काम क्या है, डाइजेशन, किसमें हेल्प करते हैं ये, एक मिनट, एक तो ये कलर, फंक्शन क्या है, डाइजेशन है इनका फंक्शन, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। अब अगर इन्होंने बॉडी बनाई है तो इनको भी थोड़ा ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए, है ना। तो इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आपके फाइबर जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पोंजिन फाइबर जो है, जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। कैसे होंगे, इस तरह से जो है हर जगह पर स्पिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, पूरे स्पॉन्ज को सपोर्ट देंगे, ठीक है, स्केलेटन की तरह काम करते हैं। काम की तरह क्या मतलब, स्केलेटन ही होता है ये, किससे बना है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना है, ठीक है। ओके, इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये क्या है,
आपके स्पिक्यूल है, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं इसे, ठीक है, क्या आएगा, स्पॉन्जिन्स फाइबर्स कहेंगे, ओके, ठीक है। क्या है ये, स्केलेटन मेड फ्रॉम स्पॉन्जिन फाइबर्स। किसके लिए होंगे ये, सपोर्ट के लिए, ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। स्पेस को हम कहेंगे जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी हम इसे कह सकते हैं। अब आपका जो हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, कैनाल सिस्टम पढ़ा था, वहां पर क्या होगा, वाटर के हेल्प से ही चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वाटर अंदर जाता है, ठीक है, और कैविटी के थ्रू जो चीजें होंगी उसके बाद बाहर चला जाएगा, किससे, बड़े पोर से, ऑस्किलम से, ठीक है, आएगा आपका वाटर का, एक मिनट इससे बनाती हूँ, एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ से वाटर जो है स्मॉल स्मॉल माइन्यूट जो पोर है, ऑस्टियम है, यहाँ से आपके एंटर होते हैं, यहाँ से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे, जहाँ जहाँ पोर प्रेजेंट है, ठीक है, और आपकी स्पेस कैविटी जो है, आपकी स्पेस है, ठीक है, स्पॉन्जोसील है, वहाँ से होते हुए आपका जो वाटर है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एग्जिट ऑफ वाटर, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है, ओके। यहां से आया, जितने भी पोर है यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और आपका जो बड़ा पोर है वहां से निकल जाएगा, ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। तो ये जो है आपके कुछ जो एग्जाम्पल भी दिए हैं आपके कौन से एनसीईआरटी में, एक तो आपका आ गया साइकन जो आपका स्काइफा है, ठीक है, फिर एक आ गया स्पोंजिलिया, स्पोंजिला भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और एक आ गया आपका यूस्पोंजिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज, ओके। तो बच्चों ये आपका पूरा जो है एनसीईआरटी में जितना आपका पोरीफेरा का डाटा दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी मैं आपको जो है एक बात बताऊंगी, ठीक है, एक मिनट। अब बच्चों मैं ये डायग्राम एंड जितना भी आज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है, ओके। मैंने एनसीईआरटी से ही चीजें आपकी ली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अगर सिमेट्री की, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सिमेट्री के बेसिस पे क्या होता है, रेडियल एंड आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक तो होते हैं जैसे कि आपके पोरीफेरा है, ठीक है, वो उसमें तो होगा ही नहीं, आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर जिस भी प्लेन से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कहीं से भी करेंगे, बीच से करेंगे, तो हमारे पास इक्वल हाफ्स आ जाएंगे हर जगह, ठीक है, हर जगह इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो सिर्फ एक ही प्लेन से जब हम किसी एनिमल को डिवाइड करेंगे तो वहां पर हमारे पास इक्वल हाफ्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्रैब बताया है, या फिर हम भी क्या है, हम बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लेन से अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास बाइलेटरल सिस्टम सिमेट्री जो है आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्टोडर्म भी दिख रहा है, ठीक है, और एंडोडर्म भी दिख रहा है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर मीजोग्लिया भी दिख रहा है, जिसमें आपको सेल्स बने हुए, इस तरह से सेल्स नहीं बने हुए, नहीं बने ना, तो यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, नॉन सेलुलर लेयर कह सकते हैं आप उसको। ये क्या है, मीजोग्लिया आपका आ गया, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक में क्या हुआ, हमारे मीजोग्लिया के जगह एक जो है जर्म लेयर जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं, इसी से हमारे, इन सब से हमारे ऑर्गन एंड टिश्यू बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मीजोडर्म जो है अब आ गई है मीजोग्लिया की जगह पर, ठीक है। तो ये आपका डिप्लोब्लास्टिक आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका सीलोम है, आपकी बॉडी कैविटी है, ठीक है। अगर हम ट्रू सीलोमेट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा मीजोडर्म आपको दिख रहा है ना, ये जो मीजोडर्म है ये दोनों को कवर कर रहा है, दोनों की तरफ जो है लाइनिंग आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है,
मेसोडर्म है और यहाँ पर भी मेसोडर्म है और इनके बीच में खाली स्पेस जो है ये कैविटी है हमारी, ठीक है। ये वाला जो खाली स्पेस है यहाँ पर हमारे ऑर्गन जो है अब बनकर हाउस करेंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये आपका आ गया किसका, ट्रू सिलोमेट का। अब सूडो सिलोमेट में क्या हो रहा है, देखो सूडो सिलोमेट में मेसोडर्म तो है लेकिन इस तरह से पूरी तरह से क्या नहीं हुई है, लाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, लेकिन पूरा जिस तरह से यहाँ पर वहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्म जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका सूडो सिलोमेट आ गया, जैसे कि आपके एसके हेलमिंथस में आगे राउंड वॉर्म आ गए, ठीक है। और जहां पर प्रेजेंट ही नहीं होता ए सिलोमेट, जहां पे आपके पास कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, वहां पर देखो आपको ये आपका क्या है, एक्टोडर्म आ गया, ये आपका मेसोडर्म आ गया और ये एंडोडर्म आ गया। अब अगर आप इन सबको देखो तो आपको कहीं पर स्पेस दिख रहा है, जैसे यहाँ पर है, नहीं है ना, सब एक दूसरे से जो है बिना स्पेस के जो है यहाँ पर, कि यहाँ पर मेसोडर्म भी है, यहाँ पर एंडोडर्म भी और एक्टोडर्म जो है एक साथ है, बीच में आपको कैविटी नहीं दिख रही है, तो ये आ गया आपका ए सिलोमेट, ठीक है। और अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अर्थवॉर्म के हर जगह जो बॉडी है वो रिंग्स में जो है डिवाइडेड है, तो ये क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। और ये सेगमेंट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास पैटर्न आता है, ठीक है, बार बार वही चीज हमारे पास रिपीट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेगमेंटेशन आ गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में आपको दिया है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री आ गई बॉडी कैविटी के हिसाब से और फाइलम के यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगर हम सेलुलर लेवल की देखें यहाँ पर, ठीक है, तो सिर्फ एक ही आपके पास जो है फाइलम नजर आएगी, पोरीफेरा, जिसके अंदर ना ही कैविटी होती है ना ही सिमेट्री होती है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री के उस पर देखें हम, ठीक है, ऑर्गन और टिश्यू के लेवल पे देखें तो रेडियल और बायलेटरल हमारे पास सिमेट्री आती है, ठीक है। ए सिलोमेट मतलब यहाँ पर आपके पास बॉडी कैविटी नहीं है, तो वहां पर आपके पास दो आ गए, सिलेंट्रेटा एंड नीडियस, जिसको हम कहते हैं, और टीनोफोरा, ठीक है। और जहां पर ये सब रेडियल इसी में आएंगे और किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। बायलेटरल में क्या हो रहा है, एक जो है विदाउट कैविटी है, जिनके अंदर कैविटी नहीं है, प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है। और जिनके पास फॉल्स कैविटी है उनको हम कहते हैं एस्की हेलमिन्थस, और जिनके पास ट्रू सिलोम है, ठीक है, ट्रू कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसे हम कहते हैं सिलोमेट्स, ठीक है। ये आ गया एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा भी है, लेकिन हमने पढ़ा था बायलेटरल, जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, तो अकाइनोडर्मा का जो लार्वल स्टेज होता है वहां पर हमें बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, ये मैंने पिछले बार भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लार्वल जो है स्टेज होगी, तब अकाइनोडर्मेटा बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। अगर हम अडल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री जो है शो करेगा, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा का। ये आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की। अब हमारे पास फाइलम पोरीफेरा आ गया। फाइलम पोरीफेरा में क्या लिखा है कि मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं फाइलम के उन्हें कहते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। और कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, मेरीन होंगे एंड फ्रेश वाटर होंगे, ठीक है। इनके पास माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। और सिंगल पोर को हम कहेंगे ऑस्टियम, ठीक है, ओके, ठीक है। स्पोंजोसील, जिसको हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर जो हमने खाली स्पेस देखा था, ठीक है। और ऑस्क्यूलम जो है बड़ा पोर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स मतलब कॉलर सेल्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। फिर हम स्पिक्यूल, जो फाइबर्स होते हैं, स्पोंजिन फाइबर होते हैं, जिससे उनका स्केलेटन बना है, जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहेंगे। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, एक ही बॉडी पर मेल एंड फीमेल होंगे, बाइसेक्शुअल होंगे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट कहेंगे, ठीक है। एक ही जगह रिलीज होगा एग एंड स्पर्म, ठीक है। फिर जो स्पॉन्जेस है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है, मतलब पहले लार्वल स्टेज आएगा, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या है, थोड़ा डिफरेंट है किससे, एडल्ट से, ठीक है। और
ये देखिए, ये मैंने वही डायग्राम बनाकर जो आपको दिखा है वही है। यहाँ पर आपको स्पॉन्जोसील कैविटी दिख गई, स्पिक्यूल दिख गए, ठीक है, कॉलर सेल्स दिख गए, ठीक है, वाटर फ्लो यहाँ से जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और बाहर ऑस्कुलम से जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको पूरा जो है हमने एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके नेक्स्ट फाइलम जो आपकी निडेरियम टिनोफोरा उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में पूरे फाइलम्स को कवर करेंगे ताकि आपको भी बर्डन नहीं रहे, ठीक है, आप भी अच्छे से जो चीज़ है वो समझ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको हम जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं, दूसरे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहाँ भी आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता